हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हम लोग अभी फूड टेस्ट के बारे में स्टडी कर रहे हैं। वाई फूड टेस्ट्स आर इम्पॉर्टेंट, ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। वाई? बिकॉज फूड टेस्ट्स एनेबल अस टू फाइंड आउट व्हाट फूड टाइप्स अ फूड कंटेन। पिछली क्लास में हमने टेस्ट्स फॉर कार्बोहाइड्रेट स्टडी किए थे और आज हम टेस्ट्स फॉर प्रोटीन्स स्टडी करेंगे। प्रोटीन्स जो हैं दे शो color reactions which are due to the presence of their constituent radicals in the complex protein molecule. Since different proteins contain different groups, अलग अलग proteins में अलग अलग groups होते हैं, therefore all proteins do not give positive reaction. सारे proteins जो हैं वो positive reaction नहीं देते हैं with all the color experiments. कभी कभी नॉन प्रोटीन्स या प्रोस्थेटिक ग्रुप्स जो हैं दे ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू सर्टेन कलर रिएक्शंस। इसीलिए किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले हमें कई सारे टेस्ट जो हैं वो पहले परफॉर्म कर लेने चाहिए। कुछ इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो हैं प्रोटीन्स के वो आज हम स्टडी करेंगे। प्रोटीन के टेस्ट के लिए हमें 5% सॉल्यूशन ऑफ एग वाइट जो है वो प्रिपेयर करना होता है। इसके लिए एग वाइट को जो है हम कॉटन से फिल्टर करते हैं। 5 cc ऑफ एग वाइट को हम 95 cc ऑफ डिस्टिल्ड वाटर में डिसॉल्व करते हैं टू ऑब्टेन अ 5% एग वाइट सॉल्यूशन। इस टेस्ट के लिए जो हमें मटेरियल्स चाहिए ये उसकी लिस्ट है। वी रिक्वायर अ स्टरर, एक ड्रॉपर चाहिए, वाटर बाथ, डिस्टिल्ड वाटर, बंसन बर्नर, टेस्ट ट्यूब होल्डर, clean and dried test tubes and food sample. केमिकल्स जो हमें इस एक्सपेरिमेंट के लिए चाहिए वो कौन कौन से हैं? दे आर द नाइट्रिक एसिड, निनहाइड्रिन रिएजेंट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर सॉल्यूशन, बायूरेट रिएजेंट सॉल्यूशन और द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा. Now the first test that we perform for protein is biuret test. इसका प्रोसीजर क्या है? एक क्लीन और ड्राई टेस्ट ट्यूब लेते हैं हम जिसमें फूड सैंपल लेते हैं। इस फूड सैंपल में वी ऐड 2 ml ऑफ 40% सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। 40% सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन का 2 ml जो है उसको हम इस टेस्ट सैंपल में डालते हैं टू मेक इट एल्कलाइन। उसके बाद हम उसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की 5 से 6 बूंदें डालते हैं। फिर हम इसे शेक करते हैं, टेस्ट ट्यूब को जो है हम शेक करते हैं ताकि जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं और फिर उस मिक्सचर को हम 4 से 5 मिनट के लिए टेस्ट ट्यूब होल्डर पे जो है रख देते हैं। टेस्ट ट्यूब को हम रेस्ट पे रख देते हैं। अगर ब्लूइश वायलेट या पिंक कलर अपीयर होता है दैट मीन्स प्रोटीन इज प्रेजेंट। ठीक है, तो रिजल्ट में हम क्या देखते हैं? जब 4 से 5 मिनट तक हम टेस्ट ट्यूब को खड़ा रखते हैं तो ब्लूइश वायलेट या पिंक कलर अगर आएगा तो प्रोटीन जो है वो उसमें प्रेजेंट होगी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट करने का ये है दैट दिस रिएक्शन इज ड्यू टू दी पेप्टाइड लिंकेज। ये पेप्टाइड लिंकेज की वजह से रिएक्शन हो रहा है, इसलिए इट इज़ पॉजिटिव विद ऑल दी प्रोटीन्स। कोई सी भी प्रोटीन आप लेंगे हर प्रोटीन में ये टेस्ट जो है वो पॉजिटिव ही आएगा। The second test that we perform is the ring biuret test. Again we take a clean and dry test tube जिसमें हम food sample या test sample को लेते हैं। इसमें again we add 40% of sodium hydroxide solution, 2 ml डालते हैं इसका हम, और फिर 5 से 6 बूंदें 1% कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की डालते हैं। यहाँ पे हम ये कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन जो है वो सीधा टेस्ट ट्यूब में नहीं डाल के उसको टेस्ट ट्यूब की वॉल पर धीरे धीरे जो है साइड से हम उसको डालते हैं ताकि दोनों फ्लूइड्स जो हैं वो आपस में मिक्स नहीं हो। एक पिंक या वॉयलेट कलर की रिंग जो है वो उन दोनों सॉल्यूशंस के जंक्शन पर फॉर्म होती है। So this is the positive test. It gives the ring biuret test. Proteoses, peptones give rose color. Gelatin gives bluish pink or violet color. The third test that we perform for proteins is xanthoprotic test. Again, किसी भी
टेस्ट को करने से पहले हम क्या करते हैं, एक क्लीन और ड्राई टेस्ट ट्यूब लेते हैं जिसमें हम टेस्ट सैंपल लेते हैं। टू दिस टेस्ट सॉल्यूशन वी ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड HNO3। ठीक है, इसमें फूड सैंपल में हम कंसनट्रेटेड HNO3 डालते हैं और फिर टेस्ट ट्यूब को अच्छे से शेक करते हैं और फिर उसको बॉईल करते हैं। सो वाइट प्रेसिपिटेट जो है वो फॉर्म होता है विथ चेंजेस टू येलो। ठीक है, पहले वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, वो फिर येलो कलर में चेंज हो जाएगा। जो लिक्विड है पूरा या वो भी येलो कलर में चेंज हो जाएगा। फिर हम टेस्ट ट्यूब को कूल करते हैं एंड देन वी ऐड 40% सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया टू इट। अगेन हमें इसको एल्कलाइन बनाना है, इसलिए ठंडा करने के बाद हम इसमें 40% NaOH या अमोनिया ऐड करते हैं। एक येलो कलर जो था, जो यहाँ पर येलो कलर फॉर्म हुआ था, दिस नाउ चेंजेस टू ऑरेंज। येलो कलर जो है वो अब ऑरेंज में चेंज हो जाता है। तो जो प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स हैं, दे डू नॉट फॉर्म दी प्रेसिपिटेट विथ HNO3 बट द सॉल्यूशन टर्न्स येलो टू ऑरेंज इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाई। Another test for protein is Millen's test। एक क्लीन ड्राई टेस्ट ट्यूब में टेस्ट सैंपल लेते हैं और उसमें 2 से 3 बूंदें जो हैं वो मिलेंस रिएजेंट की ऐड करते हैं और उसको अच्छे से शेक करते हैं। इफ़ देर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट देन वी हीट इट। अगर मिलेंस रिएजेंट डालने के बाद वाइट PPT आता है तो हम उसको हीट करते हैं। If the precipitate and solution becomes red, it shows the presence of protein। ठीक है, तो 2 से 3 ड्रॉप मिलेंस रिएजेंट की जब हम टेस्ट सैंपल में जाते हैं और एक वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है और हम उसको हीट करते हैं, तो ये प्रेसिपिटेट और सॉल्यूशन जो है वो अगर रेड कलर में चेंज हो जाता है तो इट शोज द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। Another test is ninhydrin test for protein। एक क्लीन ड्राई टेस्ट ट्यूब में टेस्ट सैंपल लेते हैं, उसमें 1 to 2 ml जो है हम 0.1% निनहाइड्रीन डालते हैं। 0.1% निनहाइड्रीन की 1 से 2 ml जो है हम उस टेस्ट सैंपल में डालते हैं और टेस्ट ट्यूब को अच्छे से शेक करते हैं। फिर उस मिक्सचर को हम बॉईल करते हैं 1 मिनट के लिए एंड देन वी लेट इट रेस्ट। फिर हम उसको कूल होने के लिए छोड़ देते हैं एंड वी ऑब्जर्व द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन दी टेस्ट ट्यूब। अगर एक डीप ब्लू या पर्पल कलर अपीयर होता है, इसका मतलब प्रोटीन इज प्रेजेंट, प्रोटीन की प्रेजेंस उसमें कंफर्म हो जाती है। सो ये सारे टेस्ट जो हमने स्टडी किए, ये सारे टेस्ट प्रोटीन्स के थे विच आर पॉजिटिव फॉर प्रोटीन। कौन कौन से टेस्ट थे? बायूरेट टेस्ट, ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट, मिलेंस टेस्ट एंड निनहाइड्रिन टेस्ट। इन टेस्ट में हमने क्या ऑब्जर्व किया? बायूरेट टेस्ट जो था उसमें एक ब्लूइश वॉयलेट कलर जो है वो प्रेजेंट आता है विच कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स। ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट में क्या होता है? येलो कलर अपीयर होता है जिसको हम प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन मानते हैं। मिलेंस टेस्ट में क्या था? एक ब्रिक रेड कलर जो आता है विच कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। एंड निनहाइड्रिन जो है इसमें डीप ब्लू कलर या पर्पल कलर जो है वो सोल्यूशन का हो जाता है विच कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स। सो फॉर डिफरेंट टेस्ट्स बायूरेट, ज़ेंथोप्रोटिक, मिलेंस एंड निनहाइड्रिन टेस्ट ऑब्जर्वेशंस में हम क्या देखते हैं कि डिफरेंट कलर्स, ब्लूइश वायलेट कलर, येलो कलर, ब्रिक रेड कलर एंड डीप ब्लू टू पर्पल कलर जो है, इफ दिस अपीयर इट मीन्स प्रोटीन इज प्रेजेंट। किसी भी एक्सपेरिमेंट को करते हैं, जब मैं पहले कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट किए थे तब भी हमने ये स्टडी किया था कि हमें बहुत सारी प्रिकॉशंस जो हैं वो लेनी चाहिए। जैसे वी शुड यूज़ ड्रॉपर्स टू टेक द रिएजेंट्स फ्रॉम द बॉटल। हमें कभी भी बॉटल से सीधा रिएजेंट जो है वो टेस्ट ट्यूब में नहीं डालना चाहिए, हमें उसको ड्रॉपर्स के थ्रू ही डालना चाहिए। लैब एप्रन जो है वो हमें हमेशा पहन के रखना चाहिए और जहाँ तक हो सके हैंड ग्लव्स भी हमें एक्सपेरिमेंट के दौरान पहनने चाहिए। जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो जो भी केमिकल्स हम हैंडल कर रहे हैं, जो भी केमिकल्स हम यूज़ कर रहे हैं, उनको बहुत सावधानी से हमें इस्तेमाल
करना चाहिए। लैब मैनुअल्स जो हैं वो हमें हमेशा पहले पढ़ लेने चाहिए, इससे पहले कि हम कोई भी एक्सपेरिमेंट को शुरू करें। और किसी भी, जैसे मैंने आगे बताया, केमिकल्स को या एसिड्स को हैंडल करने से पहले हमें उनको बहुत सावधानी से जो है वो देखना चाहिए। तो यह सारे टेस्ट जो थे ये आज हमने प्रोटीन के टेस्ट पढ़े हैं, टेस्ट फॉर प्रोटीन्स। टुमारो वी विल टेक अप अनदर लेक्चर जिसमें हम लोग टेस्ट फॉर फैट्स जो है वो स्टडी करेंगे।